हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको दूंगी होली की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। रात मैंने लगाई थी मेहंदी और रात में मैंने भिगो दी थी ये मूंग की दाल। तो गाइस सुबह ये मैंने पीस ली थी मिक्सी के जार में, कुछ इस तरीके से बारीक माहिन पीस ली थी। पीसने के बाद गाइस मैंने इसको किसी फैले हुए बर्तन जैसे कि परात में निकाल लिया था, क्योंकि पीसने के बाद इसको मतना काफी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके साथ। तो गाइस देखिए मैंने इसको निकाला था। इसमें सारी दाल पीस लूंगी पहले, उसके बाद देखिए गाइस मैंने इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स किया, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। मेरे हाथ भी काफी दुखने लगे थे गाइस, लेकिन घर में सभी को पसंद है तो इसलिए सभी चीजें बनानी भी पड़ती है गाइस। इस बार हमारे ज्यादा कुछ नहीं बन पाया, दो चार चीजें ही बना पाएंगे इस बार, क्योंकि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी। एक शादी की तैयारियां चल रही हैं तो इसलिए मार्केट जाना आना पड़ता है, तो टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे माधव काफी परेशान करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अच्छे से चला रही थी। कम से कम 15-20 मिनट चलानी पड़ती है। और साइड में एक कटोरी में पानी लेके रख लिया, बार बार मैं उसको इसी में डाल के देख रही थी ताकि ये ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब ये फैट के तैयार हो चुकी होती है। अगर ये नीचे बैठ जाती है तो ये तैयार नहीं हुई। इसमें मैंने हल्का सा डाला था जीरा और हल्का सा पुदीना डाला था गाइस कट करके, लेकिन सोडा डालना मैं भूल गई थी। सोडा भी डलता है इसमें। अब पता नहीं मेरी पकौड़ियाँ कैसी बनके तैयार होंगी। यहाँ पे मेरे दही बल्ले बनके तैयार हो चुके थे। देखिए गाइस मैं एक एक करके धीरे से तेल में डालती गई और ये अपने आप ही अच्छे से फूलते जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये हो गए हैं तैयार। जिसने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक कि मैं दही बड़े बना के तैयार करती हूँ तब तक जल्दी से जाके मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपे नी तू देके है निशानियां, आपे मंग लिया मेरे कोलों सोनिए। पहला दिंदी सी तू नफे हुण हानियां, आपे मंग लिया मेरे कोलों सोनिए। पहली बार मैनू होया सी प्यार, पर पहली बार मेरा दिल। यहाँ पे माधव की बुआ लगा रही थी गोलगप्पों का आटा, तो आटा लग के तैयार हो गया था। 15 मिनट के रेस्ट के लिए हमने छोड़ दिया था आटा। तब तक मैं बनाने की तैयारी कर रही थी जमे, क्योंकि गाइस काफी लेट हो चुका था और आधे लोगों ने तो खाना खा चुके थे और हम लोग बच रहे थे 3-4 जने, तो हमने अपने लिए बनाने की सोची। यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च कट कर लिया था और माधव की बुआ बेल रही थी गोलगप्पे। गर्वित को देखे गाइस, गर्वित काफी परेशान कर रहा था। उसने अपनी भी मेज यहीं पे डाल रखी थी बैठने के लिए। ये देखे गाइस गर्वित को, गर्वित करता है काफी परेशान। देखे बुआ को कैसे परेशान कर रहा हो और खाने के लिए भी मांगता जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी दही बड़े दे दो, कभी पकौड़े दे दो, ये सब चीजें मांगता जा रहा था बार बार। यहाँ पर सूजी के गोलगप्पे हो रहे थे तैयार। उधर मेरे जवे भी छुप चुके थे। पानी मैंने छोड़ दिया था जवों में खदका लगने के लिए, उसको छोड़ दिए थे। चल रहे हैं गोलगप्पे। यहाँ पे मेरे जमे बन के हो चुके थे रेडी, एंड यहाँ पे हम चल दिए थे शाम के टाइम घूमने के लिए। जो जाते हैं तो वहाँ पे हम भी चल दिए थे घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ की गली, यहाँ पे ये साईं बाबा का बहुत, मैं और दोनों दीदियाँ एंड ये पड़ोस की एक दीदी हैं, वो दोनों बच्चे, हम सब गए थे घूमने। यहाँ पे हम आप पहुँचे साईं बाबा के मंदिर। तो देखे गाइस साईं बाबा के मंदिर पे काफी भीड़ रहती है। यहाँ पे माधव की बुआ मुझे कहीं और लेके जा रही थी घुमाने के लिए, तो देखे हम लोग गए घूमने के लिए।
पे चल दिए हम मस्ती करते हुए घूमने के लिए। तो सभी लोग काफी मस्ती कर रहे थे। हम वहाँ पे सुबह और कोई कोई हमें देखता हुआ भी जा रहा था। उसके बाद हम आ पहुँचे घर। घर जाके हम पहुँच गए दूसरे मंदिर में। तो यहाँ पे ये माधव की बुआ, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है बुद्धूदास बाबा का। तो यहाँ पे हर्ष भैया और माधव के डैडी के साथ हम लोग गए थे। तो माधव के डैडी भी थे यहाँ पर। ये देखिए माधव और गर्वित भी काफी खेल रहे थे। ये तो हर संडे ही जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी कभी जाती हूँ। माधव की बुआ भी चली जाती है कभी कभार, लेकिन मैं तो बहुत कम ही आती हूँ। मैं तो यहाँ पे शादी से अभी तक 3-4 बार ही आई हूँ यहाँ पे। ये देखे काफी अच्छा मंदिर है। ये दूसरे मंदिर में आ गए थे हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भगवान जी की तस्वीरें थी और इनका बेड वगैरह भी लगा हुआ है। देखिए गाइस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं नहीं गई थी, लेकिन माधव की बुआ गई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, मुझे खाना भी बनाना था घर आके। तो मैं माधव के डैडी के साथ बाइक पे आ गई थी। यहाँ पे ये लोग करके आए थे मंदिर के पूरे दर्शन, और मैं घर पे आ चुकी थी। तो घर पे आके मैंने फटाफट से चढ़ा दी दाल और यहाँ पे कर दिया खाने की तैयारी। एक तरफ चावल, और आज के दिन हमारे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें धोई। यहाँ पे चौलाई के लड्डू भी बनवा दिए थे दोबारा से। फिर चीकू वगैरह ये सब दही बड़े मैंने पानी में भिगा के रखे। सारे काम मैंने ख़त्म करे। गाइस पता नहीं दही बड़े इस बार कैसे बनेंगे मेरे, क्योंकि इस बार मैं सोडा लगाना भूल गई। यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद उसमें डाला नमक, थोड़ा नमक डाल दिया, और उसके बाद मैं डालूंगी हींग। हींग से इसमें अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। नमक और हींग डाल के मैंने इनको छोड़ दिया था। ये देखिए गाइस थोड़ा सा चुटकी भर हींग, और मैंने इनको नीचे को डिप करके अच्छे से चला के छोड़ दिया था। पता नहीं इस बार तो दही बड़ों का क्या ही होगा, भगवान जाने। फर्स्ट टाइम दही बड़े बनाते हुए मुझे ये प्रॉब्लम आई है कि मैंने सोडा डालना ही भूल गई। पता नहीं माधव के डैडी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मन से बनवाए थे ये। यहाँ पे मेरे चावल भी बॉईल होने ही वाले थे। चावल को मैंने चेक कर लिया था, और यहाँ पे दही एक जग तो मैंने जमा चुकी थी, और मम्मी ने दोबारा से ये फिर से दूध ले लिया था। तो मैंने उसको बॉईल कर रही थी। और यहाँ पे बनेंगे पूजा के लिए चावल। गाइस पता नहीं इन चावल को कौन से चावल बोलते हैं। मेरी शादी के टाइम से मैंने इसी तरीके से यहाँ पे चावल बनते हुए देखे हैं। पूजा के लिए थोड़े से, बस 1 कटोरी के करीब ये चावल बनते हैं। सबसे पहले मैंने गाइस इसमें डाला हींग, उसके बाद डाल दी थोड़ी सी लौंग 2-4, और हल्का सा गोला डाल के इसको फ्राई किया। उसके बाद चावल डाल दिया और हल्की सी डाल दी इसमें चीनी। तो ये इस तरीके के बनके कुछ तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने तैयार कर लिए थे ये चावल और बैठ गए थे पूजा के लिए। तो माधव के डैडी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, और माधव की बड़ी मम्मी भी कर रही पूजा। यहाँ पे सबने मिलके की पूजा। तो गाइज ये पूजा हमारे यहाँ पे आती है बाहर से कोई मोमडन ही करने के लिए, क्योंकि इसमें लगवाई जाती है दरूद। तो यहाँ पे हम सब ने लौंग वगैरह चढ़ा दी थी बारी बारी से। सबने की पूजा अच्छे से। मम्मी बताती जा रही थी, और वो अम्मा भी आके बैठ गई थी जिनको करनी है आगे की पूजा। तो यहाँ पे मम्मी बताती जा रही थी, और ये माधव के डैडी कर रहे थे पूजा, और मैं भी वहीं पे थी देख रही थी जब मेरा नंबर आएगा। तो गाइस अभी आ चुका है मेरा नंबर। तो मैं आ गई थी पूजा के लिए, और वो अम्मा भी आकर मेरे पास बैठ गई थी। आज का व्लॉग इतना ही, बाय बाय।